हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो है वर्कशीट नंबर 20 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस हिंदी मीडियम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। हम विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम विभिन्न प्रतिरोधक हमने पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, कि तार का प्रतिरोध और वैसे प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकों को संयोजित करने की यानी कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है पार्श्व क्रम में। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज न्यूमेरिकल आ रहे हैं क्वेश्चंस और इसीलिए मैं हाथ से करा रही हूँ। चलिए, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होते हैं। देखिए R1 R2 R3 इस श्रेणी में लगे हुए हैं एक ही सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन R4 R5 R6 जितने भी R हैं। तो श्रेणी क्रम में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत होती है। नियत मतलब I जो है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि अगर एक विद्युत परिपथ में इसके अंदर अगर हम बल्ब लगा दें, घर के सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें लगा दें, हीटर लगा दें, तो क्या होगा कि अगर एक में भी खराबी आई तो सारे के सारे काम करने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे हमें क्या होता है, जब हम लाइटनिंग करते हैं तो उस समय लड़ियों में ये सीरीज लगी होती है और एक बल्ब खराब होता है तो सारे काम करना बंद कर देते हैं। तो परिपथ में अगर एक अवयव कार्य करना बंद कर दे तो परिपथ टूट जाता है, तो बाकी सब भी काम नहीं कर पाते। इसलिए ये सजावटी बल्ब वगैरह में होता है, चीज़ों में, जहाँ पे इसकी श्रेणी क्रम की आवश्यकता होती है। पार्श्व क्रम क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होते हैं। थोड़ी सी हल्के कलर नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन आपके पास वर्कशीट से आप देख सकते हैं इसको। तो पार्श्व क्रम में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R होता है प्रतिरोधक, इक्वल टू होगा टोटल जितने भी 1/R1 R2 1/R3 1/R4 इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें करंट जो है डिवाइड हो जाता है, भाग में विभाजित हो जाता है। इसमें अलग होगा, इसमें अलग, इसमें अलग। तो करंट जो है, टोटल करंट कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें करंट जो है कम हो जाएगा। तो इसको पार्श्वक्रम बोलते हैं। विद्युत धारा विभिन्न परिस्थितियों में विभाजित हो जाएगी, यानी इसमें अलग हो जाएगी। विद्युत धारा जो आ रही होगी कहीं से भी, वो अलग अलग में डिवाइड हो जाएगी और कुल प्रतिरोध घट जाएगा, यानी रेजिस्टेंस, टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो घट जाएगा, ठीक है। और ये समझ लीजिए हमारे घरों में इनमें काम आता है इस तरह का। तो हमारे घरों में जो है इसी तरह का होता है कि अगर एक कनेक्शन कट गया तो दूसरा काम कर रहा है, एक चीज़ खराब हो जाती है तो दूसरी चलती है ना। चलिए, इतना इसमें मोटा मोटा समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपसे तो हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट इसको देखते हैं। चलिए समझाई देते हैं। एग्जाम्पल 1 है, लैंप का प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, आर को, ठीक है। और चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, यानी R1 20 है और R2 4 ओम है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, 20 प्लस 4 24 हो गया। अच्छा, ये इस सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए ये फार्मूला लगा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब विद्युत धारा बतानी है, तो फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I निकालना, I क्या होगा, V/R, और V हमारा कितना है, 6 वोल्ट है। R हमने 24 निकाल लिया, 6/24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 2, ये इतने सारे R दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, और ये V दे रखा है, V, ठीक है। विभवांतर 12 वोल्ट। क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध इनको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है इस तरीके से। तो कुल प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू R1 1/R2 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/5 1/10 1/30। इनको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/3 आएगा। तो 1/R बराबर 1/3 है, तो R बराबर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। आया समझ में। देखिए कुल प्रतिरोध कम हो गया ना, ये 5 10 30 है, क्योंकि ये डिवाइडेड थे इसलिए कम हो गया। और इसमें कुल प्रतिरोध बढ़ गया, 24 हो गया, क्योंकि ये सीरीज में थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा बताइए। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को हम, चलिए कहते हैं, बी पार्ट है। इसको सॉल्व किया है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि अभी टाइम इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट है, तो हर किसी का प्रतिरोध निकालना है। ये वाला है,
ठीक है, ये सीरीज में है। क्या यही है? नहीं, ये भी नहीं है। चलिए खुद ही कर लेते हैं ना। क्या बोला? प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा को निकालना है। ओके, इसको इसमें यहाँ पे पूछ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 9, अब इसको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः इतना इतना रेजिस्टेंस है, देखिए प्रतिरोध है ये 1 2 3 4 5 है, R1 R2 R3 R4 R5 में डाला गया है, श्रेणी क्रम में रखा गया। ध्यान रखें, श्रेणी क्रम इसे कहते हैं। तो यानी टोटल प्रतिरोध बढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसका श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, ये आपको 9 वोल्ट की बैटरी है, तो V बराबर 9 हो गया और सारों के नाम दे दिए हमने R1 से लेकर R5 तक, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक। आगे पूछा क्या है कि 12 ओम के साथ कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इतना सारा जो दिया हुआ इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे V = IR5 ले लेंगे। सिर्फ 12 के साथ निकालनी है तो 12 वाला ही देखेंगे। तो I बराबर हो जाएगा V/R5। वो काट पिट के 3/4 आ गया, 0.75 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके ऊपर एक वीडियो और लेकर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? भाग बी और सी करना है सेकंड का। बी क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा बताइए, यानी इस सवाल में विद्युत धारा बतानी है। तो आर हमारा 3 आया था और वी आया था 12, तो ठीक है। और प्रत्येक में निकालना, प्रत्येक प्रतिरोध में। तो यानी क्योंकि विद्युत धारा डिवाइड हो जाती है तो I1 I2 I3 निकालेंगे, तो V = IR होता है, ठीक है। तो I1 R1 हो जाएगा, ऐसे ही I1 R2 होगा, I2 R2 होगा, I3 R3 होगा। तो I1 क्या होगा? V/R1, I2 होगा V/R2 और ये होगा V/R3। V तो 12 है, R1 कितना था हमारा? R1 देखिए, R1 5 है, 12/5 2.4, फिर R2 है 12/10, यानी I2 आ जाएगा 1.2, फिर ये 30 है तो ये हो जाएगा 12/30 1.4। उसके बाद क्या कह रहा है ये? कुल विद्युत धारा निकालने, I = होगा I1 I2 I3, तीनों को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने पे 4 एम्पियर आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपको और एक्सप्लेन से समझना होगा तो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो जरूर देख लेना आप। इसको मैंने रिटर्न में करके दिखाया है, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में करके दिखाया है। नाउ ये फिगर दे रखा है, ये 2 हैं। अब ये देखिए, इसमें जो ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, क्या लगे हुए हैं? पार्श्व क्रम में लगे हुए हैं और ये भी पार्श्व में है। और ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आपस में सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में। नाम दे दीजिए R1 R2 R3 R4 R5 R6। इनके टोटल को बोलेंगे R7। तो हम क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है तो 1/R7 निकले, अपॉन में निकलेगा ना। पार्श्व क्रम में तो यही फार्मूला था, देखिए, है कि नहीं। तो 1/R7 बराबर होगा 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये क्योंकि 1 1 है, ये सारा दे रखा है, देखिए 1 दे रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया 3। तो 1/R7 बराबर 3 है, तो R7 होगा 1/3। ठीक वैसे यहाँ से R8 इसका नाम दे दीजिए, इसके टोटल का नाम, तो वो भी 3 आ गया, तो R8 होगा 3/1। तो ये क्वेश्चन आ गया 1/3, ठीक है। अब टोटल पूछा है इसने कि कुल प्रतिरोध बताइए, तो कुल तो पहले हमने इसका प्रतिरोध निकाला, फिर इसका निकाला, क्योंकि ये श्रेणी में है। अब श्रेणी में आ गया ना, इसका टोटल, तो R बराबर होगा R7 + R8, यानी 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे 2/3 आएगा और ये होगा 0.66। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। नाउ इसी का बी पार्ट है, जो बी फिगर है, इसमें आपको ये ऐसे श्रेणी में लगा रखे हैं और ये फिर पार्श्व में। पहले इसका टोटल करेंगे और इसका करेंगे और फिर आएगा आंसर। ये R1 R2 R3 R4 देते, इसके टोटल का नाम दे देंगे हम, क्या नाम देंगे बताइए? R5, इसके टोटल का R6। तो ये 3 ओम के हैं, लिखा हुआ है, तो हम निकालेंगे। R5 होगा, क्योंकि ये श्रेणी में है तो सीधे जुड़ जाएंगे R5, अपॉन में नहीं करना, श्रेणी में देखिए ऐसे होगा, ठीक है। तो R5 होगा R1 + R2 6 आ जाएगा, 3 + 3, और R6 भी यही 6 आएगा। अब ये दोनों देखिए पैरेलल हैं, पार्श्व क्रम में है, इसका टोटल और इसका टोटल। तो ये लिखेंगे 1/R बराबर 1/R5 1/R6, यानी 1/6 1/6 2/6 आ गया, यानी 1/3
और क्योंकि 1/r 1/3 है तो r क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3। तो टोटल इसका रेजिस्टेंस 3 आ गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित किए करें। 220 वोल्ट है और इतनी विद्युत धारा है। तो दिया क्या है पहले वो लिख लीजिए, विद्युत धारा 5 एम्पियर और ये है V 220 है और आपको प्रतिरोधकों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले R = V/I होता है फार्मूला, तो 220/5 44 आ गया। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे जो इतने प्रतिरोध वाले हैं, तो 176 को 44 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। आंसर देख लीजिए आप लोग। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा जल्दी बता दिया है। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, इसको दोबारा भी समझाया जाएगा। ऐसे सवाल मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।